हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों, अपना जो बैच चल रहा है टेक्निकल प्रपार, यानी कि अब की बार टेक्निकल प्रपार, उसमें अपनी जो दूसरी क्लास है ना कि अपन क्या सीरीज चल रही है। थ्योरी की क्लास दोस्तों बोर्ड पे चल रही है, और ये जो सीरीज चल रही है ये क्वेश्चन आंसर से चल रही है, यानी कि 10 क्वेश्चन आपको रोज़ 9 PM पर शाम को मिलते हैं। दोस्तों, इन क्वेश्चनों के बारे में अपन विस्तार से शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंटली हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, लेकिन फिलहाल राजस्थान के अंदर जो टेक्निकल हेल्पर की जो भर्ती चल रही है उसको पर नाम देके चलते हैं। और दोस्तों, ये क्लास दूसरी है अपनी, और चैप्टर डीसी मोटर है जिसके अंदर दूसरे नंबर की क्लास है। काफ़ी क्वेश्चन अपन इसी प्रकार तैयार करेंगे दोस्तों, और हर एक क्वेश्चन को अपन टच करते हुए चलेंगे ताकि किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन किसी प्रकार के एग्जाम में से बाहर नहीं रहे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, स्टार्टिंग में क्लास स्टार्ट करने से पहले आप अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कर दीजिए क्लास को, और क्लास स्टार्ट करेंगे अपन। और दोस्तों, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ में बेल आइकन जरूर दबाना है जिससे हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। करते हैं दोस्तों स्टार्ट, तो करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, पहला अपना जो क्वेश्चन है वो है डीसी मोटर के आर्मेचर पर स्लॉट किस प्रकार के होते हैं। दोस्तों, जो डीसी मोटर है उसके अंदर क्या होता है, आर्मेचर होता है। आर्मेचर में क्या होते हैं, स्लॉट कटर होते हैं। उन स्लॉटरों में क्या की जाती है, बैंडिंग की जाती है। क्या की जाती है, बैंडिंग। दोस्तों, जबकि अपने जो इंडक्शन प्रकार के जो मोटर होती हैं उनके अंदर क्या होता है, रोटर होता है। वो रोटर क्या होता है दोस्तों, बेलनाकार। अब वो रोटर पे क्या होता है, दोनों साइड से क्या होते हैं, कॉपर के एक मतलब रिंग के अनुसार शॉर्ट कर दिया जाता है, यानी कि पूरा रोटर एक चालक का काम करता है। और उसमें जो खांचे होते हैं वो तिरछे लगाए जाते हैं। खांचे, उन खांचों में क्या है, एक प्रकार से तांबे की रॉड फंसाई जाती है, जबकि जो उस रोटर में किसी प्रकार की कोई बैंडिंग नहीं की जाती। जबकि अपना जो डीसी मोटर है इसमें आर्मेचर होता है, इसमें क्या की जाती है दोस्तों, बैंडिंग की जाती है। और आर्मेचर के अंदर जो बैंडिंग की जाती है उसका नाम होता है लैप बैंडिंग व बिप बैंडिंग। अब दोस्तों, जो बैंडिंग की जाएगी ये तिरछे खांचे में नहीं की जाएगी। इसके लिए खांचों की आवश्यकता क्या होगी, सीधे खांचे, यानी कि जो आर्मेचर के अंदर जो खांचे होते हैं वो क्या होते हैं, सीधे होते हैं बिल्कुल। अब उन सीधे खांचों में क्या की जाएगी, बैंडिंग की जाएगी दोस्तों। ये बैंडिंग के जो टर्मिनल होंगे वो दोस्तों कॉम्यूटेटर पर क्या होंगे, कॉम्यूटेटर जो उभरा हुआ भाग होगा राइजर, उसके ऊपर क्या होगा, सोल्डरिंग होगा। ठीक है दोस्तों। तो जो आर्मेचर के जो स्लॉट हैं वो क्या होते हैं, हमेशा सीधे होते हैं। क्या होते हैं, सीधे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बिल्कुल क्लियर हो गया है ना, क्लियर हो गया तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चलना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी मोटर में ईबी तथा बी में क्या संबंध है। दोस्तों, ईबी यहाँ पर क्या है, विरोधी विद्युत वाहक है, और ये बी है, ये है दोस्तों मोटर के लिए सप्लाई वोल्टेज। अब दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, मोटर के अंदर, दोस्तों मोटर के अंदर होता है ए बी बराबर बी माइनस आई ए आर ए। दोस्तों, आई ए आर ए क्या होता है, आर्मेचर के अंदर जो ड्रॉप होता है वो है क्या, आई ए और आर ए। आर ए क्या है दोस्तों, आर्मेचर का प्रतिरोध है। आई ए क्या है, आर्मेचर की धारा है। बी क्या है, सप्लाई वोल्टेज है। अगर हम सप्लाई वोल्टेज में से आर जो ड्रॉप है उसको माइनस करते हैं तो ई बी का मान निकल के आता है। दोस्तों, ई बी का मान हमेशा सप्लाई वोल्टेज से कम होता है। अगर सप्लाई वोल्टेज से अधिक हो जाए तो हमारी मोटर क्या होगी, स्टार्ट नहीं होगी दोस्तों। क्या नहीं होगी, स्टार्ट नहीं होगी। जबकि दोस्तों जनरेटर के अंदर क्या होता है, ई जी बराबर बी टी प्लस आई ए आर ए, यानी कि दोस्तों उसमें जो उत्पन्न जो ई एम एफ होता है दोस्तों वो सप्लाई वोल्टेज व ड्रॉप के क्या होता है, योग के बराबर होता है। जबकि मोटर में दोस्तों अंतर के बराबर होता है। क्लियर दोस्तों। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, यानी कि ई वी बराबर बी माइनस आई ए और आर ए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। दोस्तों, आपने अगर क्लास को अगर शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट इसको देख सकें और पढ़ सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी सीरीज मोटर की सुरक्षा के लिए कौन सा स्टार्टर प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जो मोटर होती हैं वो 3 प्रकार होती हैं, डीसी सीरीज मोटर है, डीसी शंट मोटर है और डीसी कंपाउंड मोटर है।
दोस्तों डीसी सीरीज मोटर है उसके लिए अलग स्टार्टर यूज होता है, डीसी शंट के लिए अलग होता है और डीसी कंपाउंड के लिए अलग होता है। दोस्तों इनमें क्या होते हैं, स्टार्टरों में भीतर प्रतिरोध होते हैं बहुत सारे, वो क्या होते हैं श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। वो किस लिए होते हैं कि दोस्तों आर्मेचर का जो प्रतिरोध है वो बहुत कम होता है, यानी कि 1 ओम से भी कम होता है। उसकी रक्षा करने के लिए ये क्या होते हैं, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में रियोस्टेट जो प्रतिरोध लगा होते हैं उसके अंदर जो यूरेका को बने होते हैं। दोस्तों जो सीरीज मोटर है उसके लिए हम कौन सा स्टार्टर यूज करते हैं, 2 पॉइंट स्टार्टर, यानी कि 2 बिंदु वाला स्टार्टर। और दोस्तों जो डीसी शंट मोटर है उसके लिए हम करते हैं 3 बिंदु वाला स्टार्टर, और डीसी जो कंपाउंड मोटर है उसके लिए हम करते हैं दोस्तों 4 बिंदु वाला स्टार्टर। दोस्तों स्टार्टर का यूज क्यों करते हैं, हम बिना स्टार्टर के मोटर चला सकते हैं, लेकिन दोस्तों स्टार्टर हम इसलिए यूज करते हैं कि मोटर की सुरक्षा प्रदान करता है। किस प्रकार है दोस्तों कि जो डीसी मोटर है उसके अंदर स्टार्टिंग के समय जो ईबी का मान है वो क्या होता है, 0 होता है। स्टार्टिंग के समय जो विद्युत भागबल है उसका मान 0 होने के कारण पूरी धारा यानी कि 5 से 7 गुना धारा मोटर के अंदर जाएगी, जिसके कारण मोटर हमारी जल सकती है। इसलिए हम स्टार्टर का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों डीसी सीरीज मोटर के लिए हम 2 पॉइंट स्टार्टर को यूज करते हैं। क्लियर दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। दोस्तों अपने पिछला क्वेश्चन में भी देखा था कि डीसी मोटर है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो है डीसी सीरीज मोटर, एक है डीसी शंट मोटर और एक है डीसी कंपाउंड मोटर। कंपाउंड भी 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक तो है कम्युलेटिव, एक है डिफरेंशियल। लेकिन अपन को मुख्य बतानी है, तो मुख्य दोस्तों कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, यानी कि डीसी सीरीज मोटर और डीसी शंट मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर। क्लियर दोस्तों, तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा 3 प्रकार की होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक ईएमएफ मुख्यतः उत्पन्न होता है। दोस्तों अपने कल पिछली क्लास में भी देखा था, ये जो बैक ईएमएफ है इसको हम विरोधी विद्युत भागबल कहते हैं। ये मुख्यतः किस में उत्पन्न होता है, दोस्तों ये मुख्यतः आर्मेचर चालकों के अंदर उत्पन्न होता है। किसके अंदर, आर्मेचर में जो चालक होते हैं, जो आर्मेचर में बैंडिंग की जाती है उसके अंदर उत्पन्न होता है क्या, विरोधी विद्युत भागबल। और दोस्तों जनरेटर के अंदर जो ईवी उत्पन्न होता है, दोस्तों सॉरी जो ईजी उत्पन्न होता है वो भी किसी में उत्पन्न होता है, आर्मेचर चालकों में। ठीक है दोस्तों, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है उच्च स्टार्टिंग टॉर्क हेतु प्रयुक्त मोटर है। दोस्तों ऐसी कौन सी मोटर है जिसका टॉर्क उच्च होता है, यानी कि उच्च स्टार्टिंग टॉर्क होता है, तो वो होता है दोस्तों डीसी सीरीज मोटर। यानी कि डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत उच्च होता है। वो बहुत उच्च कितना होता है दोस्तों, आपने देखो मैंने टी ए बराबर आई ए का होल स्क्वायर। दोस्तों ये डीसी सीरीज मोटर के अंदर क्या होता है, आर्मेचर टॉर्क का मान आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी कि धारा का मान अगर 5 गुना करें तो इसका टॉर्क 25 गुना हो जाएगा, यानी कि उसका वर्ग हो जाएगा। इसलिए यह मोटर उच्च स्टार्टिंग टॉर्क वाली होती है। इसलिए इस मोटर पर हमेशा लोड के साथ ही स्टार्ट करना चाहिए, शून्य लोड पर स्टार्ट कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उच्च स्टार्टिंग टॉर्क किसका होता है, श्रेणी मोटर का, यानी कि डीसी श्रेणी मोटर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। डीसी मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ जुड़ी होती है। दोस्तों क्वेश्चन है हमारा कि डीसी मोटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के साथ किस प्रकार जुड़ी होती है। हम शंट मोटर उसका नाम तब देते हैं जो आर्मेचर के समांतर में जुड़ी होती है। कौन सी वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग। हम शंट मोटर को हम समांतर मोटर भी कह सकते हैं। वो क्या होता है, आर्मेचर के साथ में समांतर क्रम में इस प्रकार जुड़ी होती है। देखो ये क्या है दोस्तों, ये आर्मेचर है, क्या है आर्मेचर, इसके साथ में समांतर क्रम में ये जुड़ी होती है दोस्तों शंट फील्ड वाइंडिंग। जो कैसे तारों की बनी होती है दोस्तों, पतले तार हैं, अधिक टर्नों की बनी होती है। किस क्रम में होती है, समांतर क्रम। जबकि सीरीज मोटर होता है उसमें आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होती है क्या, सीरीज फील्ड वाइंडिंग। वो मोटे तार और कम टर्न की होती है, जबकि शंट फील्ड वाइंडिंग होती है वो पतले तार अधिक टर्नों की होती है। दोस्तों ये किस क्रम में होती है, समांतर क्रम में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, समांतर क्रम। क्या होगा, समांतर क्रम। दोस्तों क्लियर हो गया ना। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो आपको लाइक करके चलना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। शंट बेस श्रेणी तथा आर्मेचर वाइंडिंग में न्यूनतम प्रतिरोध किसका होता है। दोस्तों जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है,
श्रेणी वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग होती है। इन तीनों में से सबसे कम प्रतिरोध किस वाइंडिंग का होता है? दोस्तों आर्मेचर के अंदर जो वाइंडिंग की जाती है उसे आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। दोस्तों जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, यानी कि सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है? आर्मेचर वाइंडिंग का। उससे अधिक होता है श्रेणी वाइंडिंग का, उससे अधिक होता है दोस्तों शंट वाइंडिंग का। यानी कि शंट वाइंडिंग में बहुत पतले तार होते हैं, पतले तार होते हैं, अधिक टर्न होते हैं, जिसके कारण उसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। और मध्यम जो प्रतिरोध होता है दोस्तों श्रेणी मोटर का होता है, जबकि सबसे निम्न प्रतिरोध होता है जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है। किसका? आर्मेचर का। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आर्मेचर वाइंडिंग। यानी कि सबसे कम प्रतिरोध होता है, यानी कि 1 ओम से भी कम प्रतिरोध मिलेगा, वो मिलेगा आपको दोस्तों आर्मेचर वाइंडिंग का। इसका? आर्मेचर वाइंडिंग का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। डीसी मोटर में स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ का मान होता है। दोस्तों ये अपन ने काफ़ी बार देख लिया, कल भी बोला था, आज भी बोल रहे हैं कि जो डीसी मोटर है उसमें स्टार्टिंग के समय जो बैक ईएमएफ है उसका जो विरोधी विद्युत भागबल है उसका मान दोस्तों क्या होता है? लगभग 0 होता है, यानी कि 0 होता है। इसलिए तो हम स्टार्टर का यूज करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के समय जो विरोधी विद्युत भागबल है उसका मान 0 होता है, और 0 होने के कारण अधिकतम धारा किसके अंदर जाएगी? मोटर के अंदर जाएगी दोस्तों, क्योंकि और वो धारा का मान 5 से 7 गुना हो गया, यानी स्टार्टिंग में जो धारा है वो 5 से 7 गुना धारा जाएगी, जिसके कारण मोटर हमारी जल सकती है। इसलिए हम स्टार्टर का यूज करते हैं। ये जो विरोधी विद्युत भागबल है इसका मान दोस्तों हमेशा सप्लाई वोल्टेज से कम होता है। किस अवस्था में? रनिंग अवस्था में, जबकि स्टार्टिंग अवस्था में इसका मान 0 होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 0। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई डीसी शंट मोटर हल्के लोड पर चल रही है, यदि फील्ड वाइंडिंग यदि खुल जाए तो क्या होगा? दोस्तों डीसी शंट मोटर हमारी वो किस क्रम में लगी होती है? ये समांतर क्रम होती है दोस्तों, इस प्रकार से बनी होती है। ये क्या है? आर्मेचर है दोस्तों। इसके समांतर क्रम में अपन लगा दी कौन सी वाइंडिंग? शंट फील्ड वाइंडिंग दोस्तों। और इस पर हम क्या देते हैं? डीसी सप्लाई देते हैं। क्या देते हैं? डीसी सप्लाई। अब दोस्तों किसी कारणवश से ये वाइंडिंग यहाँ से खुल गई, ये वाइंडिंग यहाँ से खुल जाएगी दोस्तों। इस जो शंट फील्ड वाइंडिंग है इसके अंदर धारा का मान 0 हो जाएगा, और धारा का मान 0 हो जाएगा तो इसमें फ्लक्स का मान भी 0 हो जाएगा, यानी कि शंट फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। और दोस्तों अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा था N बराबर AB/φ, और दोस्तों फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा तो गति क्या हो जाएगी? अधिकतम, यानी कि भयानक गति हो जाएगी मोटर की, और मोटर की भयानक गति हो जाएगी तो मोटर जल भी सकती है दोस्तों, क्योंकि पूरी जो धारा है वो किसके अंदर जाएगी? आर्मेचर के अंदर जाएगी, और आर्मेचर हमारा क्या होगा? जल जाएगा, क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो डीसी शंट मोटर में अगर हल्के लोड पर चल रही है, यदि उसकी वाइंडिंग खुल जाएगी तो क्या होगा दोस्तों? उसकी स्पीड बहुत भयानक हो जाएगी, उसकी स्पीड बहुत भयानक हो जाएगी, है ना। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा? उसकी स्पीड बढ़ जाएगी बहुत। क्यों? क्योंकि फ्लक्स का मान 0 होने के कारण। क्लियर दोस्तों? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। दोस्तों आज अपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन इसी डीसी मोटर के अंदर अभी हम काफ़ी क्वेश्चन देखेंगे। अभी तो हमारे सिर्फ एक क्लास कल हुई थी, एक आज हुई है, अभी तो करीबन में बहुत क्लास हो गई, बहुत क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी है तो आपको लाइक कर जाना है। और दोस्तों अगर आपने वीडियो हमारा शेयर नहीं किया है तो अधिक अधिक दोस्तों तक शेयर करना है, और आपको हमारा चैनल भी सबसे पहले सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।